जाता तो बाढ़ नहीं आता, और बन भी जाएगा तो अगर जो मान लीजिए फिर भी डर रहेगा, क्योंकि अचानक से टूट जाएगा तो पूरा गाँव बहा देगा। और स्कूल नहीं जाऊँगी तो कुछ जो पढ़ाया जाएगा वो मुझे पता नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा वो भी नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे कंप्लीट। उत्तर प्रदेश की एक सच्ची तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको। देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। बाढ़ से उफनता पूरा इलाका, लेकिन एक बेटी का जज्बा पढ़ाई के लिए कम नहीं हुआ। बाढ़ की उफनती लहरों को चीर कर ये बेटी हर दिन स्कूल तक जाती है। नाम तो है संध्या, लेकिन हौसला इतना बेमिसाल कि निराशा के अंधेरे को भी उजाले में बदल दे। ये तस्वीर गोरखपुर के बहरामपुर दक्षिणी इलाके की है। इसी बहरामपुर में गांव के गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोग डूब चुके हैं। संध्या साहनी का घर भी डूबा हुआ है। परिवार के लोगों को मजबूरी में छत पर शरण लेनी पड़ी है। छत पर एक प्लास्टिक लगाकर किसी तरह इन लोगों का गुजारा चल रहा है। छत ही रसोई है और छत ही बन गया है सोने की जगह। कड़ी धूप हो या बरसात, इसी प्लास्टिक के नीचे जीवन गुजरता है। कोरोना काल के चलते लंबे गैप के बाद स्कूल खुला तो संध्या स्कूल जाने लगी थी, तभी बाढ़ आ गई, लेकिन पढ़ने की लगन कमजोर नहीं पड़ी। संध्या के पिता ने एक नाव का बंदोबस्त किया। अब ये बेटी नदी की उफनती लहरों को हर दिन इसी तरह पार करते हुए स्कूल तक पहुंचती है, खुद ही नाव चलाकर। ये दक्षिणी बहरामपुर है। घर में पानी तो बहुत सारा लगा हुआ है। कितना दिन हो गया पानी लगे हुए? पानी लगे आज 9 दिन हो गया है। 9 दिन। तो अभी आप कहाँ पे बैठे हो? अभी हम अपने छत पे हैं, पॉलिथीन वो लगा कर बैठे हुए हैं। नीचे रहने की कोई वो नहीं है, चांस ही नहीं है, भीगा हुआ है, सारा पानी है। 15 साल की संध्या 11वीं की स्टूडेंट है। वो पढ़ लिख कर रेलवे में नौकरी करना चाहती है। गांव में रहती है तो टेक्नोलॉजी से जरा कटी रहती है। अभी अभी संध्या के पिता दिलीप साहनी के फोन पर 2 बड़े लोगों की कॉल आई थी। पहले थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने संध्या से मिलने उसके घर आने का फैसला किया है। दूसरे हैं सोनू सूद। सोनू सूद भी संध्या के इस जज्बे के कायल हो गए हैं। वो भी संध्या की मदद करना चाहते हैं। जब हमारी टीम संध्या के घर पहुंची थी, उससे कुछ ही मिनटों पहले संध्या के पिता दिलीप साहनी को सोनू सूद ने भी फोन किया था और मदद का भरोसा दिया था। स्कूल जैसे सारा काम नाव से होता है, वैसे हम स्कूल भी नाव से ही जाते हैं। तो अकेले आप जाते हो नाव से? हाँ, मान लीजिए नहीं कोई रहेगा तो अकेले ही जाएंगे ना। अब हम अकेले वहाँ पढ़ने जाते हैं, भाई से जाएंगे। तो कितनी दूर तक नाव आप चलाते हो? यहाँ से पूरा सड़क तक जाते हैं, वो बंदे तक। आधा किलोमीटर होगा। हाँ। अच्छा, डर नहीं लगता? इतनी नदी उफनाई हुई है, पूरी तरफ बाढ़ ही बाढ़ है, डर नहीं लगता अकेले जाती हो आप? डर क्या, डर लगेगा तो मान लीजिए डर करेंगे तो कोई चीज कर कैसे पाएंगे। 15 साल की संध्या शहर के बैंक रोड के अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में 11वीं में पढ़ती है। संध्या चाहती है कि उसके गांव में भी एक बांध बन जाए ताकि बाढ़ की मुसीबत से छुटकारा मिले, लेकिन बांध ऐसा हो कि कभी गांव को डूबना ना पड़े। सपना कुछ नहीं, बस यही है कि रेलवे में जॉब करना चाहते हैं। अभी राहुल गांधी का नाम तुमने सुना है और सोनू सूद का नाम सुना है? हाँ, अभी जस्ट मतलब पापा के मोबाइल पे फोन आया है कि राहुल गांधी फोन किए थे, मतलब जैसे कि, और सोनू सूद। क्या लग रहा है ये लोग? राहुल गांधी तो कह रहे हैं तुम्हारे घर भी आने के लिए। अच्छी बात है, हमारे घर आए, नाव से आएंगे, वह कैसे आएंगे? पूरा भरा हुआ है पानी। तो सरकार से कुछ कहना चाहती हो? मोदी जी से, योगी जी से कुछ कहना चाहती हो? मोदी जी से, योगी जी से कहना चाहते हैं कि मतलब जैसे कि अगर जो इधर बांध बन जाता तो बाढ़ नहीं आता, और बन भी जाएगा तो अगर जो मान लीजिए फिर भी डर रहेगा, क्योंकि अचानक से टूट जाएगा तो पूरा गाँव बहा देगा, और आराम से आता आराम से चला जाता है। और अगर जो मतलब हमारा घर थोड़ा जैसे कि ऊपर मकान रहता तो हम लोग को इतना परेशानी नहीं होती। संध्या दिलीप साहनी के 3 बेटों में इकलौती बेटी है। पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बेटी को खूब पढ़ाना चाहते हैं और ऑफिसर बनाना चाहते हैं। पिता को तो ये भी नहीं पता कि नौकरी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, लेकिन सादगी से कहते हैं बेटी को जो अच्छा लगे वही बन जाए, बस इतना ही चाहते हैं। संध्या की मां भी संध्या को खूब सपोर्ट करती है। मन में एक कसक थी कि 2 बेटों को तो पढ़ा नहीं पाए, लेकिन बेटी अगर पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो इससे बड़ी गर्व की बात और क्या होगी। स्कूल जाना था इसलिए क्योंकि उस समय लॉकडाउन की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रही थी। मेरा पेपर आने वाला है। मैं सोची अगर जो स्कूल नहीं जाऊंगी तो कुछ जो पढ़ाया जाएगा वो मुझे पता नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा वो भी नहीं पता चलेगा, तो मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। किसको अपना आइडल मानती हो तुम? आइडल मेरा कौन है? मम्मी पापा, यही लोग घर पे हैं, और कौन है। पढ़ने की ललक में बाढ़ की उफनती लहरों को रोज रोज चीर कर स्कूल तक रास्ता बनाने वाली संध्या की हर कोई तारीफ कर रहा है। सरकार को भी संध्या के परिवार की मदद करनी चाहिए। शायद सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बेटियों को स्कूल तक तो ले आया, लेकिन बेटियों को अभी और मदद की जरूरत है, ताकि फिर राप्ती नदी की तरह किसी दूसरी नदी में इतनी हिम्मत ना हो सके कि वो बेटियों का रास्ता रोक दे।